हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये आर्ट की समस्या बताऊंगी कि ये झोल चुन्नट एक क्यों आती है। दरअसल क्या है, कुछ तो कमी हमारी सिलाई में होती है और कुछ कमी हमारी कटिंग में होती है और कमी हमारे नाप के अंदर होती है। ये तीनों चीज़ ही सही नहीं होते हैं, तब जाके हमारे ब्लाउज़ में या कुर्ते में या ड्रेसों में झोल आती है। अगर ये तीनों चीज़ परफेक्ट होंगी तो कभी भी इस तरीके की झोल नहीं आएगी। तो उसी इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज मैं आपके पास इस वीडियो को लेके आई हूँ। कोशिश करूँगी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा सकूँ। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कहीं कमी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी कमियों को कि कहाँ मेरी गलती है। देखिए, आप इस मोटे को तो देख ही रहे होंगे, ये इसकी कटिंग आगे पीछे है। इसी तरीके से बाजू को चेक करिएगा एक बार कि बाजू में भी देखो ये कटिंग हमारी आगे पीछे है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि चुन्नट इस तरीके से आती है, कई बार मुड्डे में भी चुन्नट आती हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कई लोग होते हैं, देखिए जैसे मैंने अभी कपड़ा रखा हुआ एकदम सीधा रखा हुआ है। कई बिगनर ऐसे हैं कि एकदम इस तरीके की सिलाई करते हैं, पीछे का और आगे का पल्ला एकदम सीधे सीधे रखते हैं और कट कर देते हैं। उसी तरीके से मुड्डे को भी यही करते हैं कि एकदम सीधा सीधा इस तरीके से कट करते हैं। ये तो है पहला पॉइंट हमारा कटिंग करने का, इस वजह से हमारी चुन्नट आती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो इस मुद्दे का अब समाधान मैं बताऊंगी आपको कि समाधान क्या है। सबसे पहले जब भी हम मुड्डा करते हैं, कटिंग करते हैं, तो देखिए ये हमारी पीछे वाला पल्ला है और ये हमारा आगे वाला पल्ला है। अब दोनों ही पल्ले में आप खुद देखिएगा कितना अंतर है। ये देखिए 1 इंच का अंतर है दोनों पल्लों के अंदर। ठीक है। तो ये हो गई सही कटिंग। इसी तरीके से आप बाजू को देखिए, बाजू में आगे का पल्ला जो बड़ा है वो आगे का है, पीछे का है, और जो छोटा पल्ला है वो आगे का है। इसमें भी देखिए 1 इंच का अंतर है। कहने का मतलब ये है, अगर आप बराबर का आप गला सॉरी बराबर का आप बाजू मुड्डा काटते हो तो आपके मुड्डे के अंदर झोल आएगी। ठीक है। हमेशा मुड्डे को भी और बाजू को भी 1 इंच की अंतर में काटना चाहिए। अच्छा, अब बारी आती है सही तरीका क्या है मुड्डे को नापने का। ठीक है। तो सही तरीका मैं बताती हूँ इसमें। सबसे पहले इस तरीके से लेना है। कई लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से रखा नॉर्मल और इस तरीके से नाप ले लिया। तो कभी क्या होता है, जो कुर्ते की फिटिंग होती है या ब्लाउज़ की फिटिंग होती है वो तो या तो आगे जाती है तो पीछे जाती है, और या कई बार ऐसा होता है कि बाजू की आगे पीछे हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि जहाँ प्रॉपर सिलाई एक के ऊपर एक आनी चाहिए, बाजू की भी और मुड्डे की भी, वो हमारी नहीं आती, वो बाजू आगे पीछे आती है। तो हम क्या करते हैं कि कभी हम मुड्डा खींच के लगा देते हैं तो कभी हम बाजू खींच के लगाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट चुन्नट आने का, यानी कि झोल आने का। तो खींच के लगाएंगे तो जाहिर की बात है चुन्नट आएगी। तो हमें एकदम रिलैक्स होके बाजू को लगाना है, ना ही हमें मुड्डे को खींचना है ना ही बाजू खींचना है। अच्छा, अब बारी आती है किसको किस तरीके से नापे। तो अगर आप इस तरीके से नाप पा रहे हैं तो आप क्या करिए, सेफ्टी पिन लगाइए मुड्डे के अंदर एकदम बराबर करके, कोई आगे पीछे नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बराबर करके हमें पिन लगानी है सबसे पहले। ठीक है। पिन लगाने के बाद अगर बाजू में आप डायरेक्ट नाप सकते तो डायरेक्ट नाप लीजिए, जैसे हमने मुड्डे में बाजू पिन लगाई है इसी तरीके से आप बाजू में पिन लगा के फिर नापिए। ये है हमारा सही तरीका मुड्डे को नापने का। इस तरीके से नाप करने से ना ही आपकी बाजू के अंदर झुन्नट आएगी और ना ही, देखिए आया ना, लाइन के ऊपर एक लाइन ब्लू चौक दिखाई दे रही होगी बाजू में भी और आपको कुर्ते में भी। ये है हमारा सही तरीका मुड्डा नापने का। इस तरीके से नापेंगे तो कभी भी आपके मुड्डे में या बाजू में चुन्नट नहीं आएगी। आपको दिखाने के लिए देखिए मैंने बाजू के अंदर अदर कलर से सिलाई मारी है, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको नाप समझाया था सेम टू सेम वैसे ही हमने लगा लिया। अब तीसरा पॉइंट ये है, जो हमने छोटा पल्ला कटिंग किया है आगे का, तो वहाँ पे जैसे हमने बाजू पे भी छोटा कटिंग किया था पल्ला, तो छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा। ठीक है। इस तरीके से बाजू लगानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगानी कि छोटे पे बड़ा लगा दिया बड़े पे छोटा। अगर इस तरीके से लगाओगे ना ही आपकी फिटिंग अच्छी आएगी और ना ही आपकी झोल की जो परेशानी है वो दूर होगी।
तो जहाँ छोटी कटिंग करी है, कम कटिंग की है, तो कम कटिंग के ऊपर कम कटिंग लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी हम बाजू लगाते हैं तो सिलाई पे सिलाई रखनी है। सिलाई पे सिलाई रखने के बाद जो कपड़ा का मार्जिन होता है, हमें दोनों साइड रखना है। हमें ना ही बाजू का और कुर्ते का, दोनों का मार्जिन एक साइड नहीं रखना है। एक का रखना है हमें लेफ़्ट साइड, तो एक का रखना है राइट साइड। ठीक है, बाजू की बात कर रही हूँ, बाजू जब जॉइंट करते हैं तब की। अगर बाजू का लेफ़्ट साइड से रखा है तो कुर्ते का हमें राइट साइड रखना है। इस तरीके से बाजू लगाना है और एकदम बिना खींचे बाजू को लगाना है। कहीं से भी आपको ना ही बाजू खींचनी है, ना ही मुड्ढा खींचना है। एकदम नॉर्मल तरीके से सेट करते हुए बाजू को लगाना है। इस तरीके से अगर आप बाजू लगाते हो तो आपकी बाजू के अंदर झोल नहीं आएगी और ना ही आपके मुड्ढे में झोल आएगी। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही हमें मुड्ढा सेट कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट सिलाई नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले पिन लगा लीजिए या सुई धागे से कच्चा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो पहले कच्चा कीजिए, जिससे कि आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए। ठीक है, और जहाँ से सिलाई चालू कर रहे हो उसके ऊपर सिलाई निकालने के बाद ही आपने ये सिलाई निकाली है। ऐसा नहीं कि आपने जहाँ सिलाई करी उसके आधा इंच पहले से ही आपने मशीन निकाल दी है। नहीं, सिलाई के ऊपर सिलाई चढ़ा कर ही आप बाजू को निकालिए। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है मुड्ढे की। आप खुद देख सकते हो, देखिए ना ही हमारी बाजू में ना ही मुड्ढे में। और बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड से भी कहीं से भी 19-20 झोल नहीं आई है। आप खुद देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।